शराब नीति केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे। अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। और बात की जाए तो 29 जुलाई को जो है इस मसले पर एक बार फिर सुनवाई होगी। 29 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाता है ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में सीबीआई ने लगातार अरविंद केजरीवाल के जमानत का विरोध किया है। हाईकोर्ट रेगुलर बेल पर 29 जुलाई को सुनवाई करेगा। बहस के दौरान पाकिस्तान का भी जिक्र किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली तथा कथित शराब घोटाले से मामले से जुड़ी हुई हम अपने दर्शकों को बता रहे। शराब नीति केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। करीब 2.5 घंटे तक चली बहस के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि जमानत याचिका पर सुनवाई 29 जुलाई को करेंगे। सीबीआई द्वारा केजरीवाल को अरेस्ट करने के खिलाफ जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, कोई आतंकवादी नहीं। सिंघवी ने कोर्ट में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का भी जिक्र किया। सिंघवी ने कहा कि हाल ही में इमरान खान को रिहा किया गया था, लेकिन उन्हें दूसरे मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि और बात की जाए तो सिंघवी ने सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने कहा कि जांच को रोकने की कोशिश हुई थी। पंजाब सरकार की कई अधिकारियों से पूछताछ की परमिशन नहीं मिली है। कोर्ट रूम में आज बहस के दौरान क्या क्या हुआ, क्या तर्क दिया गया सीबीआई के वकील की तरफ से, केजरीवाल के वकील की तरफ से, एक बार वो हम आपको जो है सिलसिलेवार तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर की दिखा रहे थे, जहां पर सुनवाई जो है फिलहाल संपन्न हो चुकी है। इसके बाद जो केजरीवाल के वकील है अभिषेक मनु सिंघवी, वो फिलहाल हाईकोर्ट से बाहर आ चुके हैं। एक बार हम आपको अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं उनका भी बयान सुनवाने की कोशिश करेंगे कि आज सीबीआई के मामले में जब कोर्ट रूम में बहस चल रही थी, इस दौरान क्या कुछ हुआ, इस पर केजरीवाल के वकील का क्या कहना है, सीधे सुनवाते हैं आपको। आर्गुमेंट चली है और एट लेंथ कोर्ट ने बहुत पीसफुल तरीके से सारा सुना है। हम लोगों को उम्मीद है जिस तरीके से 2 ऑर्डर रिजर्व हुए हैं, एक तो इंटरिम बेल पे और एक इलीगल अरेस्ट पे, और जो रेगुलर बेल की हमारी एप्लीकेशन है, रेगुलर बेल के लिए 29 जुलाई रखी है कोर्ट ने। हम लोगों को उम्मीद है कि भी कोर्ट विद इन वीक जजमेंट देगा। 4-5 दिन का टाइम उम्मीद है हमारे को, 4-5 दिन के अंदर ऑर्डर आएगा। और हम लोग क्योंकि लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, हमने हमेशा कानून पे विश्वास रखा है, तो हम लोगों को बहुत उम्मीद है कि मेरिट पे ऑर्डर आएगा। और मेरिट का मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल जी को बेल भी मिलेगी और ये अरेस्ट भी इलीगल है और इलीगल अरेस्ट तय होगा। सीबीआई ने बोला है कि ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए था, डायरेक्ट हाई कोर्ट आना। ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स हैं, उस चीज़ का हवाला माननीय कोर्ट को दिया है और इसमें कोई नहीं है कि भी हम डायरेक्ट नहीं आ सकते, कानून के अंदर प्रावधान है। ये सुनी गई और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे न्यूज रूम से हमारे सहयोगी रानू मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं। रानू, अरविंद केजरीवाल की जमानत गिरफ्तारी पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज एक बार फिर सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने बकायदा फैसला सुरक्षित रख लिया है। फिलहाल क्या अपडेट्स आपके पास? बिल्कुल, ये अरविंद केजरीवाल के मामले पर जिस तरीके से अदालत दर अदालत सुनवाई चल रही है और दिल्ली हाईकोर्ट में एक बेहद अहम सुनवाई चल रही थी। सुनवाई सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ थी, जो तारीख तय की थी दिल्ली हाईकोर्ट ने, उसी
मामले पर आज सुनवाई चल रही थी। बाकायदा दोनों तरफ से काफ़ी दलीलें दी गई और अंततः दिल्ली हाईकोर्ट की 2 जजों की बेंच इस फैसले पर पहुंची कि फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। 29 जुलाई की तारीख तय की गई है, यानी 29 जुलाई को जो है दिल्ली हाईकोर्ट एक बड़ा फैसला सुनाएगा और फैसला रेगुलर बेल पर होगा, यानी नियमित जमानत अरविंद केजरीवाल को दी जाए कि नहीं दी जाए, ये दिल्ली हाईकोर्ट 29 जुलाई को तय करेगा। फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। दोनों तरफ से दलीलें दी गई। हालांकि पहले दलीलें देते समय अभिषेक मनु सिंघवी ने कई चीजें रखी, उन्होंने टिप्पणी भी की, इस दौरान दलीलें दी कि जो उनके वकील हैं सीबीआई के डीपी सिंह, अगर वो ज्यादा समय ले लेते हैं 4 बजे के बाद तो फिर तारीख अगली लग जाएगी, ये समय बर्बाद कर रहे हैं कोर्ट का। इस पर भी जो 2 जजों की बेंच जो सुनवाई कर रही थी उन्होंने ध्यान दिया। फिलहाल सुनवाई खत्म हो गई है और पूरी तरीके से ये फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया गया है। अब रेगुलर बेल पर, खासकर सीबीआई के मामले पर जिस पर आज सुनवाई हो रही थी, दिल्ली हाईकोर्ट में जो सीबीआई ने गिरफ्तारी की है अरविंद केजरीवाल ने, उसी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे केजरीवाल और उसी पर सुनवाई हुई। इस दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि वो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, कोई आतंकवादी नहीं है और उनको पहले से ही देश की सर्वोच्च अदालत ने अंतरिम जमानत दे रखी है पूरी तरीके से ईडी मामले में, और ईडी मामले में निचली अदालत ने भी नियमित जमानत दे रखी है, ये भी दलीलें दी गई। और यहां तक कि पाकिस्तान तक का जिक्र कर दिया गया, इमरान खान का जिक्र कर दिया गया कि पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, वो जेल में बंद हैं। एक मामले में उन्हें जमानत मिलती है, दूसरे में उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। तो जो पाकिस्तान में हो रहा है वो हिंदुस्तान में नहीं चलेगा, ये भी दलीलें दी गई। लेकिन इस दौरान तीखी बहस हुई अभिषेक मनु सिंघवी और डीपी सिंह जो सीबीआई के वकील थे। फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। 29 जुलाई को एक बड़ी राहत भी आ सकती है, केजरीवाल के लिए झटका भी हो सकता है। ये हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा कि फैसला क्या कुछ आएगा, क्योंकि ईडी वाले मामले में उन्हें पहले से ही देश की सर्वोच्च अदालत से अंतरिम जमानत मिल चुकी है और वो पूरी तरीके से ईडी वाले मामले पर जमानत पर हैं। लेकिन सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अब सीबीआई मामले पर जब 29 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट की 2 जजों की बेंच अपना फैसला सुनाएगी, तब देखने वाली बात होगी कि 29 जुलाई को अरविंद केजरीवाल के लिए क्या बड़ी खबर दिल्ली हाईकोर्ट से निकलकर सामने आती है। लेकिन जिस तरीके से आज दलीलें दी गई हैं, उन दलीलों को देखकर लग रहा है कि इस बार दिल्ली हाईकोर्ट से कुछ फैसला ऐसा आएगा जो हैरान कर देगा सबको। तो क्या वो फैसला आएगा ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक कोर्ट फैसला न सुना दे तब तक कोई भी टीका टिप्पणी उचित नहीं होगी। तो कोर्ट का क्या फैसला होगा यही देखना महत्वपूर्ण होगा 29 जुलाई को। फिलहाल सुनवाई पूरी तरीके से इस मसले पर खत्म हो गई है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।